इस वीडियो में हम देखेंगे पोलिनेशन क्या होते हैं, फिर उसके टाइप से देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एजेंट्स फैक्टर क्या होते हैं, पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं पोलिनेशन होता है क्या। पोलिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन, कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा पे। तो एंथर से स्टिग्मा पे क्या जाता है, पोलन ग्रेन, इसी को क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। पोलिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ऐसा एक डेफिनेशन लिख सकते हो। तो याद रखना पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होता है कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा पे। अब ये जरूरी क्यों होता है पोलिनेशन, देखो पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सीड और फ्रूट फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है, उसके अलावा हेल्प करता है रिप्रोडक्शन के, प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। अरे जो पोलिनेशन होता है विथ इन द सेम फ्लावर हो सकता है या फिर बिटवीन फ्लावर हो सकता है, यानी कि उसी फ्लावर में हो सकता है या फिर दूसरे फ्लावर में हो सकता है, लेकिन क्या रहता है, प्लांट्स सेम हो सकता है। अब देखते हैं पोलिनेशन के टाइप्स क्या होते हैं। देखो एक होता है सेल्फ पोलिनेशन होता है और दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो सेल्फ पोलिनेशन दो टाइप्स के होते हैं, ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी। यानी कि यहाँ पर देखो ये फ्लावर है, ठीक है, ये एक फ्लावर है, पहले एक ये फ्लावर है, ये तुम्हारा प्लांट है, ठीक है, ये दूसरा फ्लावर है। ऐसे कुछ एक फ्लावर मान लो भाई, डायग्राम बहुत अच्छा बनाता हूँ, ठीक है, ये तुम्हारा कोई प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है। तो अब देखो इसका जो स्टिग्मा होता है और इसी का पोलन ग्रेन अगर इस सेम फ्लावर पे होता है, सेम फ्लावर पे, तो उसको बोलते हैं ऑटोगेमी, मतलब सेम फ्लावर पे होता है। अगर देखो ये जो प्लांट है वो सेम है, इसका पोलन ग्रेन इस दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके स्टिक होता है, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके, और मतलब दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके क्या होता है, स्टिक होता है। लेकिन ये जो प्लांट है सेम है ना, सिर्फ फ्लावर चेंज हुआ है, प्लांट क्या है, सेम है। तो इसको बोलते हैं जेंटेनोगोमी, मतलब डिफरेंट फ्लावर होता है लेकिन सेम प्लांट होता है, बस इतना ही फर्क होता है। अब बात करते हैं क्रॉस पोलिनेशन में। यहाँ पर क्या होता है, देखो एक ये तुम्हारा प्लांट है, एक दूसरा प्लांट है, इस पे एक फ्लावर है और इस पे एक फ्लावर है। तो इसका पोलन ग्रेन ये दूसरे प्लांट पे जाता है, जो पोलन ग्रेन है ये दूसरे प्लांट पे जाता है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्योंकि यहाँ पर देखो जो प्लांट है वो क्या है, सेम स्पीसीज के रहते हैं लेकिन अनदर प्लांट रहते हैं। स्पीसीज इनका क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन दोनों प्लांट क्या रहते हैं, अलग रहते हैं। तो इनमें कुछ डिफरेंस तो समझ गए, तो कुछ पॉइंट देखते हैं। इसमें जो होता है पोलिनेशन फास्ट होता है, इसमें एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं होता है। एजेंट क्या होता है, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर होता है जो कि ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। एक तरह से व्हीकल होता है, एजेंट क्या होता है, व्हीकल होता है जो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। जैसे गाड़ी होता है आपको एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाती है, वैसे एजेंट भी क्या है, एक व्हीकल है जो पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने का काम करता है। देखो इसमें कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये सेम फ्लावर पे रहता है, आराम से इजीली हो जाता है। ये ऊपर रहेगा, ये फ्लावर नीचे रहेगा, तो ऐसे ऊपर से गिरेगा तो अपने आप यहाँ पर चला जाएगा। तो अब बात इसमें देखो लेस जेनेटिक वेरिएशन, क्योंकि ये सेम प्लांट का है ना, तो इसमें वेरिएशंस नहीं आते हैं। एग्जाम्पल है पी और वीट। वही बात करें क्रॉस पोलिनेशन में, इसमें देखो रिक्वायर्ड होता है पोलिनेशन एजेंट। एजेंट क्या होता है उसके बाद मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है एजेंट, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ पर लेके जाने में कुछ तो चाहिए, वैसे डायरेक्ट जाता नहीं। देखो यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, क्योंकि भले सेम स्पीसीज है, सेम स्पीसीज, लेकिन ये जो प्लांट है ये कहीं और क्या हुआ होगा, ग्रो होगा, ये कहीं और ग्रो हुआ होगा। यहाँ की सैलिनिटी अलग होगी, यहाँ का टेम्परेचर अलग होगा। ऐसा नहीं कि पास वाला ये दूर भी हो सकता है, तो यहाँ का टेम्परेचर वेरिएशन भी अलग होता है। पर मोर एडेप्टेबिलिटी और इन्वायरमेंट होता है, तो यहाँ पर याद रखना ये, लेकिन ये स्लो होता है कंपेयर टू सेल्फ पोलिनेशन, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर जाने में टाइम लगता है। अभी मैं बात कर रहा था एजेंट। एजेंट क्या होता है, एक लिविंग या नॉन लिविंग फैक्टर होता है जो ट्रांसफर करने में हेल्प करता है पोलन ग्रेन को, ठीक है, एंथर से स्टिग्मा पे। तो अगर डेफिनेशन लिखना रहेगा, एजेंट क्या होता है, एजेंट इज अ लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर दैट हेल्प ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ऐसे लिख सकते हो। तो एक दो टाइप्स के होते हैं, बायोटिक अबायोटिक। जो बायोटिक होता है मतलब लिविंग थिंग्स वाले, अभी देखो कुछ जानवर होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनके थ्रू अगर ये पोलिनेशन होता है उसको बोलते हैं बायोटिक। जैसे यहाँ पर देखो अगर एनिमल्स के थ्रू होता है तो उसको बोलते हैं जूओफिली, जिसके स्क्वेरल हो गया, मंकी हो गया, ये जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं उसमें देखा जाता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है।
अगर इंसेक्ट के थ्रू होता है तो बोलते हैं एंटोमोफिली, एंटोमोफिली। जैसे सनफ्लावर एग्जाम्पल हो गया और रोज हो गया, तो इनमें इंसेक्ट का देखा जाता है। बर्ड के थ्रू होता है तो ओनिटोफिली होता है, जैसे हेबिस्कस प्लांट्स हो गए, फ्लावरिंग प्लांट। अगर बैट चमगादड़ के थ्रू होता है तो कायरोपेट्रोफिली बोलते हैं, कायरोपेट्रोफिली बोलते हैं, जैसे बनाना अगो प्लांट्स होते हैं उसमें होता है। वही बात करें अबॉयटिक का, अबॉयटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया। अगर विंड के थ्रू होता है एनिमोफिली बोलते हैं, अगर वाटर के थ्रू होता है तो हाइड्रो मतलब पानी होता है, हाइड्रोफिली। तो यहाँ पर मेजवीट है, वेलिस्नेरिया है। बस यही है डेफिनेशन। कैसे लिखना है सिंपल सा मैं बता देता हूँ। अगर इन सब का सेम ही डेफिनेशन लिखना है, जैसे अभी मैंने पोलिनेशन का क्या बताया, पोलिनेशन इज द प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एजेंट के थ्रू लिख रहे। तो अगर मैं इंसेक्ट के लिख रहा हूँ तो ये क्या यहाँ पर क्या लिखे, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, थ्रू, थ्रू खाली वर्ड डालने का, थ्रू इंसेक्ट, तो ये तुम्हारा इस एजेंट के थ्रू हो जाता है। बस थ्रू बर्ड, थ्रू बैट, बस इतना वर्ड ऐड कर देना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने का है। यहाँ पर एक बार आप अच्छे से देख लें, सारे नोट्स हैं, आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट रहेगा या फिर आपको लिखा हुआ अच्छे से चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं अच्छे से पिन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।